मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। देहरादून के डालनवाला क्षेत्र में हुई सनसनीखेज हत्या के 3 महीने बाद पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। उत्तराखंड और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 6 आरोपियों की अभी भी तलाश जारी है। 13 फरवरी 2026 को डालनवाला क्षेत्र में विक्रम शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पहचान विक्रम शर्मा पुत्र अमृतपाल शर्मा निवासी अमन विहार रायपुर के रूप में हुई है। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और शव को कब्जे में लिया। जांच में सामने आया कि यह हत्या करीब 3 महीने पहले रची गई साजिश का हिस्सा थी। आरोपियों ने विक्रम शर्मा की लगातार रेकी की और उसके आने जाने की पूरी जानकारी जुटाई। घटना वाले दिन विक्रम जिम में मौजूद थे, जहां उन्हें गोली मार दी गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की। हत्या के बाद आरोपी स्कूटी और बाइक से हरिद्वार की ओर फरार हुए थे। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहस्त्रधारा रोड क्षेत्र से बरामद की गई। उत्तराखंड और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने झारखंड के जमशेदपुर से मुख्य आरोपी मोहित उर्फ अक्षत ठाकुर और राजकुमार को गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आपराधिक वर्चस्व और पुरानी रंजिश के चलते इस हत्या को अंजाम दिया गया। जांच में यह भी पता चला कि मृतक का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है और वो पहले भी हत्या सहित कई गंभीर मामलों में जेल जा चुका था। इसी पुरानी रंजिश के कारण झारखंड से जुड़े अपराधियों ने देहरादून में हत्या की योजना बनाई। एसएसपी देहरादून ने फरार आरोपियों की तलाश जारी रखते हुए 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे अपराध नेटवर्क का खुलासा कर दिया जाएगा। 13 फरवरी को एक शूट आउट हुआ था राजपुर रोड पर। तो उसमें वहां पर एक व्यक्ति जिनकी डेथ हुई थी, विक्रम शर्मा जी उनका नाम था। और बाकी जो इसके बाद जो केस रजिस्टर्ड हुआ था, उनके परिवारजनों की तरफ से उनके फैमिली फ्रेंड ने केस रजिस्टर्ड कराया था। और चूंकि एक सनसनीखेज प्रकरण था, तो इसमें जो हमने प्राथमिक रूप से जो जानकारी करी, जो अभी तक हमारे पास भी आ चुकी है, तो इसमें सभी जितने भी इसमें मोस्टली लोग इन्वॉल्व थे, वो सभी को अभी हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया है। और घटनाक्रम जो शुरू होता है उसमें करीब 10 बजे के करीब जो है दो व्यक्ति जो है पैदल सिल्वर सिटी मॉल को क्रॉस करके अंदर जाते हैं 9:45 बजे करीब। और एक मोटरसाइकिल जो बिना नंबर की थी, वो आरटीओ के आगे करीब जो है 200-300 मीटर आगे खड़ी थी, जिस पर नंबर प्लेट नहीं था। तो ये घटनाक्रम जो उस समय हमें प्राथमिक रूप से पता चला था। और जब पुलिस की सूचना के आधार पर जब इस बिना नंबर की गाड़ी जो थी अपाचे, उसका जब हमने चेकिंग का प्रारंभ किया था, तो सहस्त्रधारा रोड के पास वो गाड़ी छोड़ के जो है दूसरी 2 गाड़ियों से, जो हरिद्वार से जो आए थे, एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल थी जो रेंट पर ली गई थी, उससे जो है 3 अभियुक्त वहां से चले गए थे। क्योंकि ये मोटरसाइकिल हमारे लिए एक क्लू था कि उस मोटरसाइकिल को वहां से लेकर बदमाशों के द्वारा उसको किसी अन्य के द्वारा, जो उसमें अभी नाम बताया जाएंगे करके, उसके द्वारा वहां से ले जाना था। लेकिन पुलिस पहले पहुंच गई वहां पर, तो गाड़ी पुलिस को मिल गई थी। उस गाड़ी के आधार पर जब उसका रजिस्ट्रेशन और सब चेक की गई, तब हमें पता चला कि सबका कनेक्शन कहीं ना कहीं झारखंड ब्रांच से है, चूंकि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी जमशेदपुर के पास का था। जिस व्यक्ति के बारे में पता किया गया, वो हमारी टीम जब गई यहाँ से देहरादून से, तो पता चला वो उसका भी आपराधिक इतिहास है और वो मौके से अपने घर पर कभी कभी आता है, लेकिन घर पर है नहीं और घर से फरार है। इस पूरे घटनाक्रम के अगर पीछे जाते हैं, इस सारी चीजों पे जो हमारी टीमें जमशेदपुर गई और अन्य जगहों से जो जानकारी जो टीम द्वारा की गई, तो ये पूरा षड्यंत्र जो है 6 माह पूर्व सितंबर में प्रारंभ हुआ था। सितंबर में ही इनकी हत्या के लिए, विक्रम की जो है ये षड्यंत्र रचने के लिए अलग अलग टीमें जो है फॉर्म हो गई। एक निजी विश्वविद्यालय में वो पढ़ रहा था, उसका नाम रिवील करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पर एक फ्लैट लेके रह रहा था। और निश्चित तौर पर उस फ्लैट के बारे में जैसे मेरे साथी ने, अजय ने आपको बताया है, लेकिन निश्चित तौर पर एक यूनिवर्सिटी पे वो पढ़ाई कर रहा था। सर, वैसे जो इसके भाई पे उसकी पत्नी के द्वारा शक व्यक्त किया गया था, और उस पर भी पुलिस ने लगातार पूछताछ की थी। उस पूछताछ के बाद ऐसा कोई संदिग्ध अभी तक प्रतीत नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि विवेचना भी प्रचलित है और आगे जिस प्रकार से जो भी अभी पकड़े जाएंगे, निश्चित तौर पे हम इस वाले एंगल पे भी जांच करेंगे। सर, ये जो मृतक के जब तक जिन लोगों के द्वारा ये घटना कारित की गई है, जब तक वो नहीं पकड़े जाएंगे, उनके स्तर से और चीज़ें नहीं आएंगी, तभी हम ऑफिशियली कुछ चीज़ कह पाएंगे। लेकिन हाँ, हमारे रडार में जो मुख्य अभियुक्तों में वो लोग भी शामिल हैं, जिसमें अखिलेश सिंह है, गणेश सिंह है, इस टाइप के जो गैंगस्टर वहाँ पर ऑपरेट कर रहे थे और जिनका मृतक के साथ जो विवाद भी चल रहा था, तो वो भी हम लोगों के रडार में रहे। ऑफिशियली रिवील करना तो संभव नहीं है, ना मैं करूंगा, क्योंकि अभी जो मुख्य अभियुक्त हैं, जब तक वो लोग नहीं पकड़े जाते हैं, उनसे पूछताछ नहीं होगी, तभी आगे की चीज़ें और क्लियर नहीं होंगी। लेकिन ये बिल्कुल जैसा कयास लगाए जा रहे हैं, जो आप लोगों के स्तर से भी और अभी तक की हमारी जो जांच में है, वो वहाँ के जो महत्वपूर्ण गैंग्स हैं, उन पर ही हमारा अभी तक पूरा फोकस है और उन पर ही हम लोगों का
जो हमारे जो संदिग्ध उन्हीं लोगों को हम लोग मान रहे हैं, तो उन पर भी हम लोग आगे की जैसे ही आगे की जो अभियुक्त पकड़े जाएंगे निश्चित तौर पर आगे और चीजें क्लियर होंगी। और दूसरी बात जो आप अभी आपने क्या क्वेश्चन पूछा था कि ये मतलब जो ये विवाद इनके पुराने चल रहे थे, क्या उनसे बचने के लिए यहाँ पर आए? देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से वहां से बचने का कारण ही था, बिजनेस के सारे जो टर्म्स थे वो जमशेदपुर और आसपास झारखंड में जुड़े थे। बट एक अपनी जो परिवार के साथ आदमी सेटल डाउन हो जाता है तो कहीं ना कहीं सोचता है कि उन जगहों से वो बाहर निकल के कहीं सेफली रहने लगे। तो एक कारण यही था, क्योंकि इसके बारे में अगर जानकारी होती सभी को तो ये नवंबर से लेकर सितंबर से लेकर फरवरी तक का टाइम नहीं लगता और सीधे शूटर वहीं पहुंच जाते हैं। तो ये जानकारी में भी किसी को नहीं था कि ये कहाँ रहते हैं, तो ये चीजें काफी गोपनीय थी। जिस तरह आपने जो वेस्ट बंगाल और उसके बॉर्डर से चले थे और सीधे 2 दिन के अंदर यहाँ पहुंचे थे, गाड़ी के द्वारा जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी जो बरामद की गई है। साथ ही साथ नोएडा में जो फ्लैट लिया गया था वो भी अंकित द्वारा ही लिया गया था शुरू में वहां पर। और इसमें आकाश प्रसाद है जो गाड़ी चलाने वाला था, जो मोटरसाइकिल से भागे थे, जो गाड़ी चला रहा था वो आकाश प्रसाद था, जिसकी हर जगह आईडी हरिद्वार में हो, चाहे वो स्कूटी और मोटरसाइकिल लेने में यूज हुई, आकाश प्रसाद था। जिसमें मृतक विक्रम शर्मा जो यहाँ पर रह रहा था, लेकिन उसका ज़्यादातर वक्त जमशेदपुर या उसके आसपास की जो क्षेत्र हैं वहाँ पर उगाही में या अन्य क्षेत्रों में उसका लगातार दखल था। इसके साथ ही वहाँ के जो अन्य जो गैंग हैं उनके साथ भी उसके बीच की जो मनमुटाव की बात लगातार सामने आई है। इसी को आगे बढ़ाते हुए जो वहाँ के अन्य जो गैंग हैं उनके द्वारा इस पूरे घटना को कारित किया गया है और जो भी इसमें अभियुक्त यहाँ पर आए हैं जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है वो पूर्व में वहाँ जेल में रहे हैं और जो वहाँ के महत्वपूर्ण गैंगस्टर्स हैं उनके लगातार वो संपर्क में रहे हैं, जिनके खिलाफ हम आगे शीघ्र ही बड़ी कार्रवाई करेंगे। तो यही एक अभी तक मोटिव आया है। इसमें उनको जिन भी लोगों ने सपोर्ट किया उनको भी हम लोगों ने राउंड अप कर रहे हैं और जल्दी उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अप डाउन करना, क्योंकि देहरादून में पता था कि ये विक्रम कहीं यहाँ पर रहता है तो इसलिए आसानी हो। साथ ही साथ 78 सेक्टर जो बगल का था ग्रेटर नोएडा का, वहाँ पर विक्रम का आना जाना था। तो कहानी सितंबर से स्टार्ट होती है वहाँ से कि कभी अगर कोई मौका लगे तो पास में रेकी की जा सके और वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए। वहाँ पर 3 लड़कों ने वहाँ पर किराए पर कमरा लिया वहाँ पर और लगभग सितंबर से वहाँ रहने लगे, जिसका किराया भी 20,000 रुपये पर मंथ का था। इसके बाद इस घटना को कारित करने के लिए एग्जैक्ट सटीक सूचना भी चाहिए थी, तो इसके लिए जैसे इन लोगों को पता चला कि विक्रम द्वारा कभी बीच में जो सिल्वर सिटी मॉल है वहाँ जिम में भी रेगुलर जाता नहीं था। अगर वो जिम में जाता था तो 1-2 दिन 3 दिन गया जिम, इसके बाद नहीं गया, क्योंकि उनका ज़्यादातर आना जाना जमशेदपुर था। जमशेदपुर, काशीपुर या अन्य जगहों पर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आना जाना था। तो देहरादून में निवास का टाइम भी उतना नहीं था और जब भी जिम जाना था तो 2 से 3 दिन रेगुलर, इसके बाद जिम नहीं जाते थे। फिर कभी नेक्स्ट टाइम आए 15 दिन बाद, 20 दिन बाद। तो एक जो इसमें दूसरा अभियुक्त है, इसमें अंकित नाम का है, जैसे इस बात की पता चली तो नवंबर में जो है उस जिम में उसने ज्वाइन कर लिया, जहाँ 14,000 रुपये 12,000 रुपये जमा किए गए वहाँ पर जिम में। और वो लड़का जो अंकित था वो भी जब रेगुलर ना जाके वहाँ पर इनकी एक्टिविटी को मॉनिटर करने लगा। तो ये बात सितंबर के बाद नवंबर के बाद जैसे ही पता चला देहरादून में निवासरत कहीं पर है तो जिम के बारे में जानकारी मिली और पूरे 2 से सवा 2 महीने जो है जिम की मॉनिटरिंग की गई कि कब आना जाना है, कितने लोग के साथ आना जाना है, क्या टाइमिंग है। जब इस चीज़ से पूरा तस्दीक होगा कि टाइमिंग आने जाने की करीब 8:30-9 के बीच है और जाने की 10-10:30 1 घंटे का है, तो इस तरह का इसको प्लान किया गया। और जो गाड़ी का इसमें प्रयोग की गई, पहले गाड़ी जो थी जो जमशेदपुर से आई, वो भी गाड़ी जो है नवंबर के महीने में लाकर यहाँ पर ले आए थे और उसको जो है रेलवे के जो अपना पार्किंग है उस पार्किंग में गाड़ी को खड़ी कर दिया गया था कि जिससे जब भी मौका लगे तो वहाँ की पार्किंग से उस गाड़ी को निकाल दें और लगातार उसका पैसा जो है जब जो लोग रहते हैं ज़्यादातर फोकस उस पर रहता है। 2017 में जब अरेस्ट हुआ था, इसके बाद उसका डोजर ही बना था। 21 में इसकी वहाँ से जेल से रिहाई हुई थी। उसके 1 साल 1.5 साल बाद ये अपना आके किराए पे यहाँ पर रहने लगा, क्योंकि एड्रेस लोकल था, काशीपुर जसपुर का था। यहाँ इसका कोई बहुत बड़ा कोई व्यवसाय या कोई बिजनेस नहीं था जिससे वो हाईलाइट होकर नजर में आ जाए कि प्रॉपर्टी काम कर रहा है या कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है या अन्य कोई व्यवसाय कर रहा है। तो सिर्फ आना जाना था और फ्लैट में अपनी मदर के साथ, अपनी वाइफ के साथ और बेटे के साथ 3 लोग वहाँ रहते थे। तो इसलिए जो शक का आधार बनता है वो मृतक विक्रम शर्मा की हत्या के बाद से लगातार देहरादून पुलिस और एसटीएफ इन हत्यारों की तलाश के लिए यहाँ से लगातार प्रयास कर रही थी और हमारी टीमें, विभिन्न टीमें जो बाहर निकली थी, जो यहाँ
नोएडा, जमशेदपुर, अलग अलग जगह पर हम लोग काम कर रहे थे। इनके वेयरअबाउट्स को हम चेक कर रहे थे। इस बीच एक महत्वपूर्ण सफलता हमें हाथ मिली थी, जिसमें इसके जो इनको जो लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराने वाले जो मुख्य आरोपी हैं, इसमें एक राजकुमार और मोहित, प्रभास उर्फ मोहित, इनके द्वारा इनको जो मदद दी गई है। इसके जो 6 अन्य अभियुक्त हैं जिन्होंने इस घटना को पूरा अंजाम दिया था, जिसमें अभिषेक, विशाल, अंकित और उनके साथीगण हैं, उनको पुलिस अभी तलाश कर रही है। इनको जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट करने में जो स्कॉर्पियो बरामद की गई है, साथ में जो यूपीआई आईडी से जो पैसे ट्रांसफ़र इनको किए गए थे, खासकर अंकित को जो इसकी पूरी रेकी में शामिल था, वो जिस अकाउंट से किए गए थे उनको भी हम लोगों ने ट्रेस आउट किया है। 2 अभियुक्तों को अभी अरेस्ट किया गया है, बाकी अभी टीमें हमारी बाहर हैं। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और मैं ये दावा करता हूँ कि शीघ्र ही एसटीएफ और देहरादून पुलिस जो मुख्य आरोपी हैं उन तक पहुँचेगी और इसके पीछे जो भी कॉन्स्पिरेटर हैं उनके खिलाफ भी सख्त जो वैधानिक कार्रवाई है और जो हमारी गैंगस्टर एक्ट तक की कार्रवाई या जो हमारी संगठित अपराध के विरुद्ध देहरादून और उत्तराखंड पुलिस और एसटीएफ पुलिस लगातार काम करती रही है, जिस पे हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, उसको देखते हुए सुबह 8 बजे से प्लानिंग शुरू हुई। गाड़ी जो है रेलवे जो पार्किंग है वहाँ से निकाली गई और इसके बाद जो 2 शूटर आए थे वो वहाँ से स्कूटी करके स्कूटी और एक मोटरसाइकिल के द्वारा जो है और एक तीसरा व्यक्ति है जिसका नाम है अंकित आकाश प्रसाद, और जब ये सूचना पूरी थी तो उसके बाद वो फ्लाइट पकड़ के वहाँ से रांची से दिल्ली पहुँचता, दिल्ली के बाद हरिद्वार, और सारे लोग हरिद्वार में इकट्ठा होते हैं वहाँ विभिन्न अपनी आईडी लगाकर इसी की आकाश प्रसाद की, और उस आईडी के आधार पर रात को वहाँ रुकते हैं और अगले दिन जो है सुबह यहाँ पर घटना को अंजाम दिया जाता है। तो जितनी भी चीज़ें अभी तक निकल के आई हैं उसमें जिस तरह से संगठित रूप से क्राइम को अंजाम दिया गया है और ऐसा क्राइम जिसके लिए 6 महीने से तैयारी चल रही थी, ये भी चीज़ पता चली है कि जमशेदपुर में भी कोशिश कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर चूंकि जो मृतक है उनके साथ करीब करीब जो है 3 से 4 गाड़ियों पर करीब 10-12-15 लोग साथ में रहते थे, इसलिए कभी उनको ऐसा मौका नहीं लगा। नोएडा में भी इनको एक्यूरेट जानकारी नहीं थी कि कब आना जाना था, बस इतना पता चल गया था कि इस फ्लैट में ये अपने मित्र से कभी कभार मिलने आते हैं, लेकिन जैसा अभी इनके जानने वालों से मृतक ने पता किया तो उन्होंने कहा कि ये पहुंचने के बाद ही बताते थे कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, और कब निकल जाते थे पता नहीं चलता था। तो किसी को इतना टाइम नहीं मिल पाता था वहाँ पर कि वो उस घटना को वहाँ कारित कर पाए, लेकिन उन्होंने घर ट्रेस कर लिया था जहाँ इनका महीने 2 महीने पर आना जाना था, उसी के बगल के अपार्टमेंट में रेंट पर वहाँ भी कमरा ले लिया गया था। जब ये सारी चीज़ें यहाँ क्लियर हो गई तो सभी लोग, जितने लोग इस षड्यंत्र में, इस कॉन्स्पिरेसी में, इस एक्ट में शामिल थे, चाहे वो शूटर हो, तो सभी लोग विभिन्न जगहों से इकट्ठा होकर और ये 12 तारीख को रात हरिद्वार पहुँचकर 13 तारीख को सुबह एकदम जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने डेवलप करी थी उस पर घटनाक्रम को अंजाम दिया है। देहरादून से सीनियर संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड झारखंड पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ सख्ती का संदेश देती है। 2 गिरफ्तारियों के बाद भी फरार आरोपियों की खोज जारी है, जिसे मामले का पूरी तरह से खुलासा होना अभी बाकी है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।